आपको लोग ये न कहें कि आप नीतीश कुमार की तरह दल बदलू हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आप पे हमेशा तंज कसते रहते हैं और कहते हैं कि वो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि पैसा किशोर है। इस पे क्या कहिए? पहले तो बिहार का सामान्य परिवार का आदमी कोई मेडिकल कर सकता है? देखिए लालू जी की दो लड़कियां मेडिकल डॉक्टर हैं। दिलीप जायसवाल पहले और अंतिम नहीं है। अब आने वाले 2 महीने में आप देखिएगा कई लोगों का लुटिया डूबने वाला है। अभी हमारे साथ प्रशांत किशोर जी और मनीष कश्यप दोनों एक साथ हैं और आपको बता दें कि आज मनीष कश्यप जनसुराजी हो गए। क्या कहिएगा? सबसे पहले आपका बहुत स्वागत और आपका ये गमछा चेंज हो गया, भगवा से पीला हो गया। और जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था गलती से पीला कलर ही पहन के गया। आप जाके जो है इंटरनेट पे जो है फोटो जाके देख सकते हैं। इंटरव्यू चला था हमारे यहाँ। हाँ, आपके यहाँ सवाल पूछा गया था तो उस दिन भी मैं गलती से पीला ही पहन के चला गया था। भगवान ने उस दिन ही बताया था कि भाई तुम जाके जनसुराज ज्वाइन करो, पियर ही ओढ़ो। तो आज मैं उस दिन भी पीला ही पहना था। जनता को क्या जवाब दीजिएगा? कहीं आपको लोग ये न कहें कि आप नीतीश कुमार की तरह दल बदलू हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और उसके बाद से जो है वहाँ पे मैंने देखा कि बिहार के लोगों के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद से जो है हमें लगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जी के साथ जो है जनसुराज के साथ जो है हम लोगों को मिलकर चलना चाहिए और आज मैं यहाँ। क्या कुछ कहिएगा? कितना उत्साह है जनसुराज में आने के बाद और अब क्या अंतर नजर आ रहा है? पहले ये बताएं। बहुत उत्साह है और लोगों में भी उत्साह है। आप देख सकते हैं बिहार के हर एक गरीब में, वंचित समाज में, जो शोषित समाज है उनमें, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे स्वर्ण समाज के लोग हो, सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और वो बदलाव जो है जनसुराज और प्रशांत किशोर जी। जय बिहार। बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे? आज सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आपके पार्टी ज्वाइन की, जनसुराज को ज्वाइन किए, किस तरीके से देख रहे हैं? सर मैंने पहले भी कहा मनीष कश्यप हमारे लिए यूट्यूबर नहीं है जी, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर नहीं है। हमारे लिए बिहार के वो लड़के हैं अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, सरस्वती की कृपा से अपनी पहचान बनाई, अपने लिए जगह बनाए और बालू बेच कर नहीं, शराब का धंधा करके नहीं, घुसखोरी करके नहीं, किसी को लूट कर नहीं, समाज में जो दबा कुचला है, जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ बनी और उसके जरिए जो इन्होंने पहचान बनाई उसी से तो पूरा बिहार इनको जानता है। इनके पिताजी का नाम तो बहुत लोग नहीं जानते हैं जी, हमारे पिताजी का नाम लोग नहीं जानते हैं। लोग हमको क्यों जानते हैं, इनको क्यों जानते हैं? हमको हमारे काम से जानते हैं और हमारा काम क्या है? हम लोग का जो काम है वो विशुद्ध रूप से सरस्वती की जो कृपा है वही हमारा काम है। तो ये बिहार के वो लड़के हैं और हम या मनीष कश्यप इस देश से हजारों लोग ये दिखाते हैं कि बिहार के हर युवा में, हजारों युवाओं में जो ताकत है, वो क्षमता है। जरूरत इस बात की है कि बिहार में वो व्यवस्था बने ताकि हर युवा आगे बढ़े। हम लोग का कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता है पूरा देश में। ये हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। इस 2000 साल के इस देश के इतिहास में करीब 1600 साल तक जब ये देश को लोग कहते थे विश्वगुरु, सही मायनों में, आज वाला झूठा वाला नहीं, जब इसको आप विश्वगुरु कहते थे तो उसका नेतृत्व तो यहीं चाणक्य की, चंद्रगुप्त की भूमि यहीं पाटलिपुत्र से हुआ है। तो गुजरात से थोड़ी ना देश चलता था, देश चलता था बिहार से। ये हम लोग का दौर है, एक बुरा दौर चल रहा है और ये कोई दौर किसी व्यक्ति और दल की वजह से नहीं है। पिछला 40-50 साल बिहार के लिए अच्छा नहीं गया है। अब समय आया है कि बिहार के युवा एक साथ आए और सब मिलकर संकल्प लें कि हम लोग अपने जीवन काल में इस बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि बनाएंगे, वो जगह बनाएंगे जहाँ पूरे देश से लोग पढ़ने रोजगार करने आएंगे। तब हम लोग मानेंगे कि हम लोग का जीवन सार्थक हुआ। हम लोग बिहार में MLA MP बनने नहीं आए, समाज से कुछ लेने नहीं आए। भगवान ने बहुत कुछ दिया और ये कोई अहंकार का विषय नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जितना कोई MLA MP मंत्री बनकर पा सकता है उससे ज़्यादा भगवान ने दिया है। लेकिन हम लोग का जन्म इसी मिट्टी में हुआ है और हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम लोग नहीं मेहनत करेंगे, हम लोग नहीं प्रयास करेंगे तो बिहार को सुधारने कोई तमिलनाडु से तो आएगा नहीं। उस नज़रिए से मनीष कश्यप बिहार के लड़के हैं, इस मिट्टी से निकले हुए हैं, अपने दम पर अपनी प्रतिभा से यहाँ पहुँचे हैं। तो जनसुराज वो व्यवस्था है कि हर वो व्यक्ति जो अपने दम पर है, अपने बाप के नाम पर नहीं है, अपने नाम पर खड़ा है, उसको ये जगह, उसके पास बिहार को सुधारने का जज्बा है तो आए, जनसुराज में जुड़े और जुड़कर बिहार बदलाव के इस अभियान में। एक बिहारी लाखों पर भारी। सवाल जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आप पे हमेशा तंज कसते रहते हैं और कहते हैं कि वो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि पैसा किशोर है। इस पे क्या कहिए? पहले तो उनका परिचय ठीक कराइए। उनका परिचय है भाजपा के अध्यक्ष, बिहार भाजपा के अध्यक्ष और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई दिलीप जायसवाल। वो दोनों हैं। मतलब
मतलब अर्धनारी नटेश्वर का आपने फोटो देखा है? आधा पुरुष आधा नारी देखा है आपने? ये दोनों है। ये भाजपा के अध्यक्ष भी है और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी है। तो ऐसा कौन विधा इनके पास है? ये विधा है पैसे का, ये विधा है भ्रष्टाचार का, ये विधा है राजनीतिक लाभ का, जिसमें सब एक है। बिहार के बच्चे मेडिकल जिसको करना है 4-4 साल 5-5 साल वो बच्चे हड्डी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बिहार का सामान्य परिवार का आदमी कोई मेडिकल कर सकता है? देखिए लालू जी की 2 लड़कियां मेडिकल डॉक्टर हैं। इनके दिलीप जायसवाल के कॉलेज से 1-2 नहीं, कल ही हमने बताया है कि 55 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं के परिवार के लोग इनके कॉलेज से बिना परीक्षा दिए वहाँ मैनेजमेंट कोटा से मेडिकल का डिग्री ले लिया, डॉक्टर बन गया। इस आधार पर भाई, और दिलीप जायसवाल उन नेताओं पर क्यों मेहरबान है? बिहार के गरीब बच्चों पर क्यों नहीं मेहरबान है? जो भाजपा का झंडा ढो रहा है उस कार्यकर्ता के बच्चे पर काहे नहीं मेहरबान है? ये उन लोगों पर मेहरबान है जो इनके साथ मिलजुल कर इन्होंने कॉलेज कब्जा किया है और पूरे बिहार को लूट रहे हैं। और जब भी इन पर संकट आया तो जो चाहे पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, पुलिस वाला हो, जुडिशरी वाला हो, जिसने भी जांच की कोशिश की उसको या तो अपने राजनीतिक पैसे के रसूल से दबाया या उसके मेडिकल कॉलेज में कुछ भागीदारी देकर, कुछ सीट देकर उस आदमी ने अपना समझौता किया। और 25 वर्ष से ये बात चल रही है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। पहली बार जनचुनाव, और ये आपको मैं बता देता हूँ कि दिलीप जायसवाल पहले और अंतिम नहीं है। अब आने वाले 2 महीने में आप देखिएगा कई लोगों का लुटिया डूबने वाला है। एक देखे सर्वदलीय नेता है सर अशोक चौधरी, सर्वदलीय नेता। आप लोग कहते हैं नेता दल बदलता, आप इनसे पूछ रहे हैं कि आप दल बदले। भाई हम लोगों ने अभी तक सुना था नेता दल बदलता है। अशोक चौधरी उससे 1 क्लास आगे। ये एक ही बार में सारे दल में, बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आ गए RSS भाजपा में। और इस चारों के बाद भी उसको सुकून नहीं है। उसको मालूम है कि चारों के बाद भी हम अक्टूबर के बाद बेरोजगार होने वाले हैं। तो 58 साल की उम्र में जाकर प्रोफेसर भी बन गया। अब आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप पूछिए कि भैया कौन परीक्षा दिए, JRF पास किए कि नहीं किए, PhD का थीसिस कब लिख दिए। यहाँ तो जो मंत्री विधायक उसको मरने का फुर्सत नहीं होना चाहिए काम करते करते। इनके पास इतना काम है कि बेचारे JRF भी कर लिए, PhD का थीसिस भी लिख दिए, अब जाके पटना कॉलेज में पढ़ाएंगे भी। भाई महामानव है। तो ये सर्वदलीय नेता है, इनका एक एक करके बारी आएगा। उसके बाद अभी बीच में अमंगल काल वाले मंगल पांडे का बताया था आपको। अब ये सब का चारों पांचों का ही मंत्री है इस सरकार का। जब प्रशांत जी को डर नहीं लगता है, आप जो बिहार के जो मंत्री है उनको रुआ बेचने वाला बता देते हैं, रुआ के पैसे से कमाने वाला बता देते हैं। बताइए, अभी अशोक चौधरी पे जो है तंज कसते हैं, कमेंट करते हैं। ऐसा है, आप देखने दिन से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। बिहार में जो मुखिया का भी चुनाव जीत जाता है तो 2-4 को गनमैन लेके घूमता है, कहता है भैया बहुत हम पर खतरा है, हमको सुरक्षा की चिंता है। हम 3 बरस से बिहार में गांव-गांव घूम रहे हैं। लोग बताते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत व्यवस्था बना के चलते हैं। लेकिन आज तक आपने मेरे अगल बगल में एक सिपाही को देखा? नहीं सर। आप यहाँ आए हैं, कोई एक सिपाही भी खड़ा है? नहीं। हमको आज तक एक कुत्ते ने भी नहीं काटा है इसी बिहार में। क्यों? क्योंकि लोग हमारे साथ खड़े हैं। लोग हमारे साथ खड़े हैं। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं भैया आप चिंता मत कीजिए, हम लोग खड़े हैं। किसका हिम्मत है यहाँ आने का? और ये हमारा परसेप्शन नहीं है। 3 साल से हर गांव में गए हैं, लोग यही कहते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। हम यहाँ कल अभी दिलीप जायसवाल पर हमने प्रेस किया तो लोग हमको मैसेज लिख के भेज रहे हैं, भैया अब कम से कम एगो सिपाही कुछ व्यवस्था कर लीजिए। हमें क्या जरूरत है? हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप गलत किए हैं। हमने एक कहीं कुछ बोला कि दिलीप जायसवाल तुम कह के बोला तो लोगों ने कहा कि आप इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम कहे ऐसे अपराधी का क्यों सम्मान होना चाहिए? जो सरेआम मेडिकल कॉलेज को कब्जा किया है उसको क्यों जी लगा कर बोले? जिस आदमी पर मर्डर का इल्जाम है उसको क्यों जी लगा कर बोले? अपराधियों को जी लगा कर बोलिएगा, माननीय बनाइएगा तो बिहार का दुर्दशा ही तो होगा। इनकी जो जगह है इनको वो जगह पर पहुंचाना है, कोई डरने की बात नहीं है। बिहार की जनता साथ में, और सबसे ऊपर वाले की कृपा, हम तो निमित्त मात्र है। मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे भी होगा। आप हाल में ही जो है भाजपा छोड़ के जनसुराजी हो गए और बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो तो वॉशिंग मशीन है। अब आप जनसुराज में है तो ऐसा ना हो कि आप पे फिर से 2-4 तक केस लगा जाए। देखिए उससे हम लोग नहीं डरते। 18 की तो ऑलरेडी केस है
और लड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों से नहीं डरेंगे हम लोग। हम लोगों को बिहार बदलना है। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, जनसुराज के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इस केस मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। केस मुकदमा से जो है बीजेपी किसी और को डराए। हम बिहारी हैं और बिहारी जो है जब पैदा होता है ना तो अपने जिगर में जो है जिगर लेके और मर्द वाला जिगर लेके पैदा होता है। तो हमने का केस मुकदमा ये सबसे डराए वाला ना है सब। चलिए तो ये जय बिहार।